उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 18 विपक्ष दलों ने एक होकर और पूरे संयुक्त सोच के साथ मुझे निमंत्रित किया। मैं उनका आभारी हूँ और आज इस अवसर पर उनको अपना धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। लेकिन साथ ये भी मैं कहता हूँ, जो कि बहुत मेरे लिए अहम बात है, वो ये कि इन दलों ने मुझे अगर इस जिम्मे के लिए बुलाया है तो वो इसलिए है कि मैं एक सामान्य नागरिक हूँ और मैं उस नागरिक के प्रतिनिधित्व के लिए आगे आया हूँ। मैं किसी दल से जुड़ा नहीं हूँ, मैं निर्दलीय हूँ, स्वतंत्र हूँ। मेरे विचार मेरे अपने हैं। लेकिन अगर आज इतने दल मिलकर एक सामान्य नागरिक को कहते हैं कि आप हमारे उम्मीदवार बने, तो इसका मतलब यह है कि हमारी राजनीति से आगे बढ़कर हमारी संस्कृति से जुड़ती है और हमारी जनता से जुड़ी हुई है। जनता और राजनीति के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बनी हुई है। मैं नागरिकों की ओर से उस खाई को मिलाना चाहता हूँ, उसको कम करना चाहता हूँ। आज हमारे देश में जो समस्याएं हैं उनको नागरिक से ज़्यादा कोई समझता नहीं है। नागरिक ही उसको अपनी नब्ज में जानता है। एंड इट इज़ फ्रॉम दैट इनर एक्सपीरियंस of the problems of citizenhood that will emerge the solution to those problems. And I believe that the people of India today need me and any other candidate for any other representative position, not as an opposition candidate or as a person representing a party in power, but as a person who is just expressing the inner feelings, the inner fears, the hopes and aspirations of the people. I am not here to oppose any individual, much less the senior gentleman who has been nominated by the NDA for the office of the Vice President of India. I am not here to oppose any political party or any political formation either. I am in fact not here to oppose, though I am here as a candidate proposed by the opposition parties. I am here with all humility to place before the electors, the honorable members of parliament, the Rajya Sabha and Lok Sabha together, the aspirations of the common citizen of India. And these I will summarize in 3 points. One is the absence of a sense of कि ये सियासत मेरी है। सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सियासत। The politics of our country is my politics, and this political system of mine is mine. It represents me. That feeling is very weak, is extremely weak. The people of India have, and let us face it, and I say this with due respect to all the political parties who have asked me to stand, the people's faith in politics itself has diminished, has almost collapsed. I would like today to see a revival of that faith. उस भरोसे को मैं फिर वापस आता देखना चाहता हूँ। दूसरा, हमारे देश में एक नई दरार शुरू हुई है। We are living in times of division. A whole force that is dividing our country is in action, is in what can be called action mode.
And that spells danger to our future, not just as a polity, but as a nation and as a civilization. And 3, very pointedly, आज हिंदुस्तान की आधी जनता, पूरी 50%, 25 उम्र से नीचे है, एकदम जवान है, लेकिन निराश है, मायूस है. ये हमें मानना पड़ेगा. आज 50% से कम हमारी जनता, उम्र 25 उम्र की जनता हताश है, मायूस है. लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट आर ए डेली एगनी फॉर देम. आज अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं करते. राजनीति को ये तीनों हकीकत मानने पड़ेंगे और सीखने पड़ेंगे. आज मैं अपने आप को मेंबरान पार्लियामेंट की सोच और उनके निर्णय के सामने आदर भाव और गंभीरता से रखता हूँ. मेरी आशा है कि सारे एमपीज, सिर्फ वही एमपीज नहीं जिनकी पार्टीज ने मुझे सपोर्ट किया है, लेकिन सारे एमपीज मेरी इस बात का ग्रहण करेंगे और देखेंगे कि सामान्य नागरिक जिसकी कोई खुद की एजेंडा नहीं है. मैं अपनी बात एक और वाक्य से अंत करता हूं. अगर मैं इस चुनाव को जीत लेता हूं तो मैं कौन सा 30 मार खां बन जाऊंगा? कुछ भी नहीं. पदों में जीत कर आना या पदों में न जीत पाना आज विशेष महत्व नहीं रखता है. आज उसमें वो बात नहीं है जो कभी होती थी, क्योंकि जनता हमारी कई उम्मीदवारों को, कई पदों को आते जाते देखते रहे. आज जीतना या हारना बात नहीं है. आज सिर्फ यही बात है, सुथरा होना, खरा साबित करना और अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना, मैं मामूली इंसान हूं, लेकिन जो जनता है हमारी, जिसका मैं एक हिस्सा हूं, वो मामूली नहीं. उसको तोड़ने की कोशिश न करो. आई एम हियर नॉट टू अपोज बट टू यूनाइट, and to unite the integrated electoral intelligence of our parliament and the divisive nature of today's new politics. I would like to end with a word which Netaji Subhash Chandra Bose has coined, which is very simply 2 words: Jai Hind.